गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन सिविल सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2023 ऑनलाइन फॉर्म प्रोसेस के बारे में। कैसे आप सभी एलिजिबल कैंडिडेट आईएएस और आईएफएस के 1105 खाली पदों को भरने के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। इसकी पूरी डिटेल हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक दिखाएंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस बिना कोई वक्त गवाए चलिए यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। इंडियन सिविल सर्विसेज आईएएस एग्जाम 2023 और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज आईएफएस एग्जाम 2023 यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट होने जा रहा है। 1100 से ज्यादा वैकेंसीज है जिनके लिए आप 1 फरवरी 2023 से 21 फरवरी 2023 तक ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। बैचलर डिग्री धारक जिनकी आयु सीमा 21 से 32 साल के बीच में है वो अप्लाई कर सकते हैं। जनरल ओबीसी को 100 रुपए फीस जमा करानी है। एससी एसटी पीएच को कोई फीस और फीमेल को भी कोई फीस जमा नहीं करानी है। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ इस लिंक पर क्लिक करना है और इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करके इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड आउट कर लेनी है। पूरी डिटेल इस एडवर्टाइजमेंट में से रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके लिए भी लिंक आ गया है। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ये डायरेक्ट रिसोर्स लिंक प्रोवाइड कराया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का ये ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर आकर आपको अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन कर लेना है और उसके बाद अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देना है। आप यहाँ पर ईमेल आईडी के थ्रू, मोबाइल नंबर के थ्रू या फिर ओटीआर आईडी के थ्रू लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हो तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। न्यू रजिस्ट्रेशन इस लिंक पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हुए। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। नाम यहाँ पर आपको 2 बार एंटर करना है वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना फुल नेम एंटर कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर भी आपको यहाँ पर 2 बार सिलेक्ट करना है वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर आपको 2 बार अपनी कंफर्मेशन के लिए सिलेक्ट करनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। फादर का नाम भी आपको यहाँ पर 2 बार एंटर करना है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स 2 बार एंटर करनी है वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। मदर का नेम भी आपको 2 बार एंटर करना होगा। फिर आपको अपना माइनॉरिटी स्टेटस यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हो तो आप यस करोगे और फिर यहाँ पर माइनॉरिटी ऑप्शन में जाकर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। और अगर नहीं आते हो तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट करोगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है 10 डिजिट का। उसके बाद आपको अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर ऐड कर देना है अगर आप ऐड करना चाहते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी आपकी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। उसके बाद आप अपनी अल्टरनेट ईमेल आईडी एंटर कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पर अपना 10th क्लास का रोल नंबर एंटर करना है। फिर आपसे यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा गया है। आपको अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर उसका आंसर आपको प्रोवाइड कर देना है। क्वेश्चन यहाँ पर आपको 2 पूछे गए हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और फिर उसका आंसर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है जो डिटेल्स आपने फिल की है। अब यहाँ पर अगर आप कोई चेंज करना चाहते हो तो आप अपडेट/चेंज हियर बटन पर क्लिक करके चेंज कर सकते हो। अदरवाइज अब आपको यहाँ पर आई एग्री इस बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी सबमिट कर दी गई है। दोनों ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई ओटीपी बटन पर क्लिक करना है और अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पर इस इमेज पर क्लिक करके उसका एक प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, फ्यूचर यूज के लिए। अपने ओटीआर आईडी का प्रिंट लेने के बाद अब आपको यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या फिर ओटीआर आईडी के थ्रू लॉगिन कर सकते हो। ईमेल आईडी के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपको अपनी मेल आईडी और गेट ओटीपी बटन पर क्लिक करके ओटीपी जनरेट करना है। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करना है और फिर लॉगिन कर लेना है। और अगर आप मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर गेट ओटीपी बटन पर क्लिक करके एक ओटीपी जनरेट करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सबमिट कर दिया जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करने के बाद लॉगिन कर लेना है। और अगर आप ओटीआर आईडी के थ्रू लॉगिन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको आपकी ओटीआर आईडी एंटर करनी है जो आपके रजिस्ट्रेशन टाइम पर आपको प्रोवाइड कराई गई थी। वो ओटीआर आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी है और पासवर्ड यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना है और लॉगिन कर लेना है। तो आपके सामने यहाँ पर अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। न्यू पासवर्ड फील्ड में जाकर आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। आपका पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और उसमें मिनिमम एक अपर केस लेटर, एक लोअर केस लेटर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। मींस आपका पासवर्ड यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट करने के बाद
बाद अब आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपने डैशबोर्ड में लेटेस्ट नोटिफिकेशन इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 और सिविल सेवा और भारतीय वन सेवा परीक्षा 2023 के सामने पंजीकरण बॉक्स में आकर भाग 1 के लिए यहाँ क्लिक करें, इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपको सभी जनरल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करा दी गई हैं। इस फॉर्म को फिल करने से पहले आपको इन सभी इंस्ट्रक्शन को 1 बाय 1 करके केयरफुली रीड आउट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको हाँ ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएंगी जो आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान फिल की थी। अब यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हो, अगर हो तो आप यस करें और फिर यहाँ पर अपनी दिव्यांगता का प्रकार आप सिलेक्ट कर लें और अगर नहीं हो तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे यहाँ पर आपकी कम्युनिटी पूछी गई है, यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हो तो यहाँ पर आपको अपने जाति प्रमाण पत्र का नंबर यानी कि संख्या एंटर कर देनी है। उसके बाद आपको वो जाति प्रमाण पत्र किसने प्रोवाइड कराया था उस अधिकारी का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको वो सर्टिफिकेट यानी कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट किस डेट को प्रोवाइड कराया गया था वो डेट आपको यहाँ पर इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। गाइस यहाँ पर अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको कोई फीस जमा नहीं करानी है। जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट को यहाँ पर 100 रुपये फीस जमा करानी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपके पास बैचलर डिग्री होनी जरूरी है इन एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए, यानी कि IAS या फिर IFS के एग्जाम में। अगर आपने बैचलर डिग्री पास आउट कर रखी है तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है और अगर आप फाइनल ईयर में अपेयर हो तो आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि आपकी ग्रेजुएशन में आपके पास कौन सा सब्जेक्ट था जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो ये वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है आप किस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको सिविल सर्विसेज या फॉरेस्ट सर्विसेज सिलेक्ट कर लेना है। फिलहाल यहाँ पर सिविल सर्विसेज ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आप फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम के लिए भी ऐसे ही अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको सिविल सर्विसेज सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर कर देना है। अपना एड्रेस एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि क्या आप आयु में छूट का दावा करना चाहते हो, अगर चाहते हो तो आप यहाँ पर यस सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आपको अपना श्रेणी कोड का चयन कर लेना है। उसके लिए आपको क्लिक बटन पर क्लिक करके यहाँ पर एज रिलेक्शन कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है और अगर आप आयु में छूट का दावा नहीं करते हो तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको कंटिन्यू लिंक पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो आइडेंटिटी कार्ड सिलेक्ट कर लेना है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी फोटो आइडेंटिटी कार्ड यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप अपने आधार संख्या के लिए अपनी सहमति यहाँ पर प्रदान करते हो, तो यहाँ पर आपको यस नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर या फिर वोटर ID कार्ड का नंबर एंटर कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने फोटो पहचान पत्र संख्या की पुष्टि यानी कि एक बार फिर से आपको वही नंबर एंटर कर देना है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपका स्नातक यानी कि बैचलर डिग्री जो आपके पास है ग्रेजुएशन डिग्री, उसमें आपने कितने % मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि आप सिविल सेवा में कितनी बार आपने प्रयास किया है, यानी कि अब से पहले आप कितनी बार सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर चुके हो, वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। और अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर पार्टिसिपेट करने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको 0 एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है CSM परीक्षा के लिए केंद्र। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट कर लेना है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ से एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपसे पूछा गया है पेपर फर्स्ट से पेपर 4 की परीक्षा के लिए आप कौन सी भाषा का माध्यम यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हो, यानी कि आपका पेपर किस लैंग्वेज में होना चाहिए, आप यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपसे यहाँ पर छठे और सातवें पेपर के लिए वैकल्पिक विषय का चयन करने के लिए कहा गया है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ से अपना वैकल्पिक विषय चयन कर सकते हो। उसके बाद छठे और सातवें पेपर के वैकल्पिक विषय का भाषा माध्यम आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि आपका छठा और सातवां जो वैकल्पिक विषय है किस लैंग्वेज में आप अपना वो पेपर चाहते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि क्या आप अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड या फिर सिक्किम के रहने वाले हैं। अगर रहने वाले हैं तो यस करें और यहाँ पर फिर आपको अपने कुछ और डिटेल्स फिल कर देनी है, जैसे कि पेपर ए हेतु भारतीय भाषा प्रश्न पत्र देने से छूट का दावा करते हैं, या फिर यदि नहीं तो पेपर ए हेतु भाषा का चयन करें। मूल निवास प्रमाण पत्र संख्या आप एंटर करें। मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम आपको एंटर करना होगा और उसका प्रमाण पत्र की तारीख आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी होगी। और अगर आप अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड या फिर सिक्किम के रहने वाले नहीं है तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स एंटर नहीं करनी है। अगर आप इन स्टेट्स में नहीं रहते हो तो यहाँ पर अब आपको पेपर ए हेतु अपनी भाषा का चयन कर लेना है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ से कोई भी भाषा का चयन कर सकते हो और फिर यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू लिंक पर क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स चेकआउट कर लेनी है और अगर कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप अपडेट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो और अपनी डिटेल्स को ओके कर सकते हो। और अगर यहाँ पर सब कुछ ओके है तो बस यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है और आई एग्री, मैं सहमत हूँ, इस बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के पंजीकरण का भाग 1 पूरा कर लिया है। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। प्रिंट स्लिप, इस बटन पर क्लिक करके आपको अपनी स्लिप का प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। यहाँ पर आपको पंजीकरण संख्या भी प्रोवाइड करा दी गई है, आपको इसे नोट डाउन कर लेना है पार्ट 2 के रजिस्ट्रेशन करने के लिए, यानी कि फॉर्म फिल करने के लिए। यहाँ पर आपका पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन, इस लिंक पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन के सामने अपलोड फोटो साइन एंड फोटो आईडी अपलोड, इस लिंक पर क्लिक करना है और अपना फोटो सिग्नेचर और आईडी कार्ड अपलोड कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सेंटर सिलेक्शन सेक्शन करना है और फिर अपनी सहमति देते हुए आपको डिक्लेरेशन करना है और अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर अब आपको अपलोड फोटो साइन एंड फोटो आईडी अपलोड, इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो सिग्नेचर और आईडी कार्ड अपलोड कर देने हैं। यहाँ पर आपको अपने ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के से पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेना है। आपको यहीं पर क्लिक हियर, यहाँ क्लिक करें, इस लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपके डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग सभी निर्देश प्रोवाइड कराए गए हैं, जैसे कि आपका फोटो 20 से 300 केबी के बीच में होना चाहिए, उसका फॉर्मेट यहाँ पर जेपीजी या फिर जेपीजी या फिर पीएनजी होना चाहिए। उसके बाद यहीं पर आप ऐसे ही अपने सिग्नेचर और आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग अपनी सभी जनरल इंस्ट्रक्शन रीड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर अपलोड इमेज, इस लिंक पर क्लिक करके इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। अगर यहाँ पर आपका फोटो या सिग्नेचर का साइज कम या ज्यादा है तो यहाँ पर आप हाउ टू डिसाइड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इमेज, क्लिक हियर, इस लिंक पर क्लिक करके आप अपने ये सभी डॉक्यूमेंट्स का साइज इन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर अपना फोटो सिग्नेचर और आईडी कार्ड अपलोड करने के बाद अब आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका फोटो सिग्नेचर और आईडी कार्ड अपलोड हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको सेंटर सिलेक्शन एंड एग्रीइंग टू डिक्लेरेशन, इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट कर लेना है। एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको घोषणा पत्र रीड आउट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको मैं घोषणा को पढ़ लिया है और सहमत हूँ, फाइनली सबमिट, अंतिम रूप से जमा करें, इस लिंक पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपको फॉर एप्लीकेशन सर्विसेज प्री एग्जामिनेशन 2023, इस लिंक पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 का दोनों का स्टेटस आपको यहाँ पर कंप्लीट शो हो जाएगा ग्रीन कलर में। अगर आप यहाँ पर जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एप्लीकेशन फीस भी जमा करानी है और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कोई एप्लीकेशन फीस का अमाउंट जमा नहीं कराना है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पर अब आपको व्यू स्लैश प्रिंट एप्लीकेशन, इसके नीचे यहाँ पर क्लिक हियर का लिंक शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपको यहाँ पर इस प्रिंटर की इमेज पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप अपना यूपीएससी, आईएएस और आईएफएस का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।